ये क्या विवाद है और क्या सच में राहुल गांधी ने कुछ गलत बोल दिया है या फिर इसको मुद्दा ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है ताकि अन्य गंभीर मुद्दों से ध्यान भटके? देखिए, आज की सियासत में अगर हम ये कहें कि बीजेपी के सामने कांग्रेस की स्थिति चींटी जैसी है, सियासत में बीजेपी एक हाथी की तरह हो चुकी है और कांग्रेस चींटी है। अब ऐसे में राहुल गांधी को लेकर इतना हंगामा मचाना, ये 2024 के चुनाव से पहले एक राष्ट्रवाद की लहर बीजेपी पैदा करना चाहती है और वो बताना चाहती है कि विपक्ष के नेता देश से लेकर विदेश तक भारत के अपमान और सम्मान का कोई ख्याल नहीं रखते। ये बात राहुल गांधी ने चूंकि ब्रिटेन में बयान दिया है, तो इसको लेकर बीजेपी के सामने एक अच्छा अवसर आया है। इस देश में पहले भी बहुत बार सरकारें रहीं, बहुत लोगों के साथ, नेताओं के साथ अन्याय हुआ, लोग जेलों में रहे, अंग्रेजों ने भी दमन किया। जब कांग्रेस की सरकारें रहीं तब भी लोगों का दमन हुआ, इमरजेंसी लगी, तमाम और सारे लोग नेताओं के यहाँ छापे पड़ते रहे। तो जो पिताजी ने रास्ता दिखाया था वही बेटा करता जा रहा है। कहते हैं कि बच्चे की सबसे पहली पाठशाला उसके घर से होती है। गाली गलौज बच्चा कहीं बाहर नहीं सीखता है, घर ही में सीखता है सबसे पहले। बीजेपी को दबा दबा के बीजेपी आज देश की सत्ता में आई। कांग्रेस ने तो बहुत लंबा राज किया, लेकिन अब खूबी ये है मोदी की सरकार में कि बहस महंगाई और बेरोजगारी पे करोगे तो चली जाएगी राष्ट्रवाद पर, हिंदुत्व पर। आज बहुत सारे माध्यम है इस देश में, जब चाहे वो बहस का दिशा घुमा सकती है, मोड़ सकती है। और यहाँ भी कम नहीं है, ये कभी रामचरितमानस पे बोलेंगे, कभी जो है ये अतीक अहमद पे बोलेंगे, कभी लंदन में जाके बोलेंगे। तो फायदा तो बीजेपी का ही हो रहा है। बोलिए, वोट तो देश में मिलना है, चाहे जहां दुनिया में घूमो, लौट के वापस हिंदुस्तान आना है, जनता का सामना यही करना है। तो ये बयान तो बीजेपी को फायदा देते हैं कि देखिए साहब, अब वो राष्ट्रवाद का नारा लगाएंगे कि हम इस देश के बड़ी चिंता करते हैं, हम इस देश के मान सम्मान का बड़ा ख्याल रखते हैं। और ये लोग हैं कि ये विदेश में जाके देश का अपमान कर रहे हैं। तो विपक्ष के सामने जैसे कोई वो राहुल गांधी 3000 किलोमीटर चलें, 150 किलोमीटर चलें, 1 महीना चलें, लेकिन जब परिवारवाद पे मामला आ जाता है, जब भ्रष्टाचार पे मामला आ जाता है, तो बीजेपी अपर हैंड ले लेती है, वो इनको सबको दबा देती है। अभी छापे पड़ रहे हैं, रुपए बरामद करा देगी, तमाम जगह मिलेगा ही हो सकता है। अच्छा, जनता वही बात देश की जनता विपक्ष की बात नहीं मान रही है, बीजेपी की बात वो ज़्यादा मान रही है, और इसीलिए बीजेपी के ताबड़तोड़ कार्रवाई भी उसकी चल रही है। देखिए, जब जब ईडी या सीबीआई घेरती है विपक्ष के नेताओं को, तब तब कहीं ना कहीं पैसा निकाल देती है, कहीं पर अकूत संपत्ति पर सवाल खड़ी कर देती है जी, और जनता उसको सही मानती है। तो अब नेताओं के सामने समस्या तो है कि वो जाए तो जाए कहाँ। वैसे मजाक में मैंने कई बार कहा है, लोग कहते हैं कि भाई नेताओं, विपक्ष के नेता के सामने दो ये रास्ता है, या तो बीजेपी में चला जाओ या जेल में, एकरे अलावा सियासत बड़ा कठिन है, ये लोग भी कहते हैं। तो ये तो एक मजाक की बात हो सकती है, लेकिन विपक्ष को भी हमारे देश में इम्पोर्टेंस दी गई है कि वो सरकार की तारीफ ना करे, वो सरकार की हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं है। विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना, मुद्दों पर लड़ाई लड़ना, आंदोलन करना। और इस देश में अगर विपक्ष जिंदा है तो लोकतंत्र जिंदा है, ये कहा जाता है। अब विपक्ष सोशल मीडिया से लड़ता है, आंदोलन उतना नहीं कर पाता क्योंकि लाठी का भी डर रहता है, मुकदमे में भी जेल जाना पड़ता है, जमानत में भी बहुत टाइम लगता है। हाँ, तो ये जो चुनाव 2024 का है, ये इसको लेकर सब तैयारियां और चीज़ें चल रही, सियासत, इतना हल्ला हंगामा जी। इस देश में कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है। ब्रजेश जी, एक प्रधानमंत्री ने एक सरदार का स्टैचू बनवाया और एक
प्रधानमंत्री खुद स्टैचू बना रहा, तो लोग तो दोनों स्टैचू की चर्चा करते हैं। अब ये अलग अलग बात है कि लोग, एक टाइम था जब मनमोहन को बीजेपी मनमोहन कहने लगी थी। अब बहुत सारी बातें रहती हैं, लेकिन जो सत्ता में है, ताकत में है, उसकी बात मानी जाती है ज़्यादा, उसकी अपनी समझ बातें हैं। लेकिन एक नसीहत है छोटी सी, जी, जो उपन्यासकारों साहित्यकारों ने लिखा है कि पानी को कसकर पकड़ोगे तो पानी हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां समाज में ना आए और जीवन में ऐसे ही घटित होने लगे, तो उसको आपको तटस्थ होकर शांत भाव से चीज़ों को समय पर छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात जिंदगी है। अपना रास्ता खुद बनाएगी। कितनी बार तो ये बात सुरेंद्र राजपूत को समझाया, तो कहाँ समझ में आता है। देखिए, ये एक मोदी युग चल रहा है। मोदी, योगी, अमित शाह, नड्डा, ये सब बड़े नेता हैं बीजेपी के पास। एक दौर चल रहा है बीजेपी अरे का। तो क्या ये घर से ना निकले, कुछ बोले ना, मुंह में टेप मार लें। अभी इस साहित्य में आप सुनिएगा, गालिब का एक शेर है, हाँ। उसमें समझ जाइएगा कि दुख देकर सवाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो। तो घर से निकलेंगे तो लाठी भी तो पड़ेगी। देखकर पूछ लिया हाल मेरा, चलो कुछ तो मेरा ख्याल करते हो। और मरना चाहे तो मर नहीं सकते, और तुम तो जीना भी मुहाल करते हो। अब किस किस की मैं तुमको मिसाल दूं, हर सितम भी तुम बेमिसाल करते हो। वाह वाह, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने और ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट उपलब्ध